आपको नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं बहुत सारे लोगों से रोज़मर्रा के जीवन में बात करती हूँ। बहुत लोगों से बहुत सारे अनुभव सुनती हूँ और उनके बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते हैं और उन्हीं प्रश्नों के ऊपर आधारित मैं टॉपिक्स लेकर कुछ वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो बहुत दिनों से मुझे कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि मैं फ्री मेडिटेशन सेशंस भी कंडक्ट करती हूँ एवरी डे 4 PM टू 4:30 PM। जूम पे लाइव क्लासेस होती है मेडिटेशन की। तो वहीं पे कुछ लोगों ने जो मेरे मेडिटेशन से जुड़े हैं वो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि मैम, हमने सुना है कि मेडिटेशन करते करते हमें हमारे अंदर से एक नाद सुनाई देता है। मैम, वो नाद क्या होता है और वो नाद कैसे सुनाई देगा? उस नाद को सुनने के लिए हमें और क्या क्रियाएं करनी पड़ेगी? तब मुझे समझ में आया कि ये लोग अनाहत नाद के बारे में पूछ रहे हैं। अनाहत नाद जो होता है दोस्तों, वो हम सबके अंदर निरंतर बज रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में भी वो नाद निरंतर बज रहा है, निरंतर गूंज रहा है। तो वो नाद आप जिसको बाहर कहीं खोज रहे हैं, वो आपके अंदर ही है। तो आज इसी विषय पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रकाश डालूंगी, थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलती जा रही हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हम अनाहत नाद की दीक्षा देते हैं, वो दीक्षा लेते ही आपके अंदर अनाहत नाद बजने लगेगा और दीक्षा के लिए हज़ारों रुपए लोगों से लिए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ ये बता दूं, जो आपके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है, उसको फिर आप किसी और से आपको लेने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ ये है कि आपका ध्यान उसकी तरफ अभी तक गया नहीं है, इसीलिए वो आवाज़, वो अनाहत नाद आपको सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि आप दुनिया के शोरगुल में अपने भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने में, अपनी वासनाओं को पूर्ण करने में, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने में इतने ज़्यादा आप जो है निमग्न हो चुके हैं इस दुनिया के कामों में, तो आपको कैसे वो आवाज़ सुनाई देगी, है ना? मान लीजिए कहीं पे बहुत शोरगुल है और कहीं दूर बहुत सुंदर सी कोई वीणा बजा रहा है या बांसुरी बजा रहा है, वो शोरगुल में क्या आपको वो आवाज़ सुनाई देगी? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस शोरगुल से थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, या उस शोरगुल से हट के आपको उस नाद, वो जो आवाज़ यहाँ से सुनाई दे रही है, उसकी तरफ जाना होगा। तो पहले आपको इस शोरगुल से अपने आप को डिटैच करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस मधुर आवाज़ को सुन सकते हैं जो कि निरंतर बज रही है। और ये आपके अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, हम सबके अंदर निरंतर बज रही है, एक लय में बज रही है। तो इसको आप कैसे पहचानोगे? तो इसका सरल सा एक ही मार्ग है कि आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। जब हमें परमपिता परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा, तो हमें क्यों भेजा? हमारे आने का एक पर्पस था कि हम उस परब्रह्म स्वरूप को समझें और हम ये बात को भी समझें कि वो परब्रह्म हमारे अंदर है, वो परमात्मा हमारे अंदर है और हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। ये सारा ब्रह्मांड हम में है और हम इस सारे ब्रह्मांड में हैं। एक एक अणु हमारे अंदर, एक एक एटम जिसे हम कहते हैं, वो उस नाद से ही गूंज रहा है। केवल हमारा ध्यान नहीं है, इसीलिए हमें वो बात समझ में नहीं आ रही है या वो नाद हमें सुनाई नहीं दे रहा है। तो जब आप मेडिटेशन की अवस्था में बैठते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपको वो नाद सुनाई देने लगेगा।
इसमें हो सकता है सब आज आपने मेडिटेशन शुरू किया तो कल से ही आपको सुनाई दे, ऐसा भी नहीं है। ये हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग अनुभव होता है। किसी को एक ही हफ्ते में सुनाई देता है, किसी को तुरंत ही सुनाई देता है, किसी को सालों लग जाते हैं। ये सारे आपके पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर निर्धारित है कि आप कितनी निष्ठा के साथ मेडिटेशन कर रहे हैं, इसके ऊपर भी सब कुछ निर्भर है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी आप किसी प्राप्ति के लिए जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपका दिमाग निरंतर केवल उसके बारे में ही सोचता रहता है, फिर वो कनेक्शन एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपसे कह दूं कि कोई सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कोई शक्ति प्राप्त करने के लिए या कुछ और प्राप्त करने के लिए ध्यान कभी भी मत कीजिए। ध्यान एक निस्वार्थ भाव से कि मुझे उस परमपिता परमेश्वर से कनेक्ट होना है, उनसे अपना रिश्ता मुकम्मल करना है, इस तरह के निस्वार्थ भाव से आपको ध्यान करना है। अब वो ध्यान की अवस्था में आपको किस प्रकार की आवाज़ सुनाई देगी, जो आपको अनाहत नाद का पहला स्टेप होगा। तो दोस्तों, वो आवाज़ होगी एक झिंगुर की आवाज़ की तरह। जी हाँ, जब कभी भी आप किसी जगह पे गए होंगे जहाँ पे चारों ओर सन्नाटा है, कोई शोरगुल नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, तो वहाँ पे आपने ये आवाज़ को महसूस की होगी, एक झिंगुर की आवाज़ जैसी आवाज़। ठीक है, खास करके जब हम गांव देहात में जाते हैं, वहाँ पे शोरगुल बहुत कम होता है, गाड़ी मोटरें बहुत कम होती हैं, तो वहाँ पे ये आवाज़ आपको निरंतर सुनाई देती है। वही झिंगुर जैसी आवाज़ आपके अंदर भी है। ठीक है, तो वो आप कैसे महसूस करेंगे? आप अभी एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, अपनी ये दोनों उंगलियों को अपने कान के अंदर डाल दीजिए इस तरह से, और आपके अंदर आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए। वही है अनाहत नाद। तो जब आप इस आवाज़ को सुन रहे हैं, तो जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं, तो इस आवाज़ की ओर कि यही आवाज़ हमें सुननी है, जब ये भी चेष्टा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये आवाज़ आप जब भी गहराई में जाके सुनने की कोशिश करेंगे तो ये आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी। तो इसको सुनने की चेष्टा ना करिए, ये सहज ही आपके अंदर धीरे धीरे सुनाई देगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कानों में रुई ठूस लेते हैं या ईयर प्लग्स लगा लेते हैं और फिर इस आवाज़ को सुनने की कोशिश करते हैं। शुरू के लिए वो भी प्रयास बहुत अच्छा है, आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट ज़रूर कर सकते हैं शुरू के दिनों के लिए, जब आपको ध्यान उतनी अच्छे से नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सही तरीका नहीं है। आपको निमग्न होना है अपने ध्यान में। जब आप ध्यान में धीरे धीरे गहराइयों में उतरते जाओगे, तब आपको ये आवाज़ बिना किसी ईयर प्लग्स के भी सुनाई देगी, निरंतर सुनाई देगी। तब आप समझ जाइए कि आप अनाहत नाद की पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। फिर जिस तरह से आप धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में उतरते जाओगे, ये नाद अपने स्वरूप को बदलते जाएगा। झिंगुर की आवाज़ से हो सकता है बदल के ये आपको एक घंटे के स्वरूप में सुनाई दे, या आपको ये एक वीणा के स्वरूप में सुनाई दे, या ये आपको एक बांसुरी के स्वरूप में सुनाई दे। हर एक व्यक्ति को उसकी जैसी मनोदशा है या वो जिस तरह का है, उस तरह का नाद ये सुनाई देगा। और दोस्तों, ये अनाहत नाद के बारे में लगभग सारे ही धर्मों में इसका जिक्र किया गया है। जैसे इसको इस्लाम में बांगे इलाही कहते हैं। जी हाँ, इसको आमीन भी कहते हैं, जो एक आवाज़ है। किसी को ये आवाज़ ओम की ध्वनि में भी सुनाई दे सकती है। आपको क्या लगता है, मंदिरों में घंटा क्यों लगाया गया है? मैंने किसी से एक दिन ये सवाल पूछा था, तो बड़ा ही मनोरंजक जवाब उस व्यक्ति से मुझे ये मिला कि मैम, भगवान बहुत बिजी होते हैं सबकी प्रार्थनाएं सुनने में, या फिर भगवान सोए हुए होते हैं, तो ये घंटा बजाकर हम उन्हें ये बताते कि हे प्रभु, हम आ गए, अब हमारी सुनो। मुझे बड़ी हंसी आई थी। मैंने कहा वो जगत का पालनहार है,
वो इतने लोगों को संभाल रहा है, क्या उसको किसी घंटे की आवश्यकता है ये बताने के लिए कि आप आए हो या आपकी प्रार्थना सुने? तो इसका मतलब वो नहीं था। इसका मतलब ये है कि ध्वनि की तरंगे उस वातावरण में फैले, क्योंकि साउंड अपने आप में एक बहुत बड़ा वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और बहुत सारे जो दूषित कण होते हैं वहाँ पे, या दूषित एनर्जीज होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती है, तो दूर भगाने के लिए ये जो है बजाया जाता है। और एक चीज़, जब आप घंटा बजाने के लिए आप घंटे के नीचे खड़े होते हैं और जब आप घंटा बजाते हैं तो उस ध्वनि के वाइब्रेशंस आपके बॉडी के अंदर एक तरंगे पैदा करती हैं, पॉजिटिव तरंगे, जिससे आपका मन बहुत शांत हो जाता है। इसीलिए मंदिर में जाते ही आप बहुत शांति का अनुभव करते हैं और बहुत शांत हो जाते हैं, वो इसी वजह से, वो ध्वनि की तरंगे। तो जब ये अनाहत नाद आपके अंदर बजता है तो आप अपने आप ही बहुत शांत हो जाते हैं, बहुत सहज हो जाते हैं। फिर आपको जीवन में किसी वस्तु की कामना नहीं होती। तो दोस्तों, यही वो आवाज़ है, वो झिंगुर की आवाज़ अगर आपको निरंतर आपके कान में सुनाई दे रही है तो आप इसके ऊपर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, लेकिन उसको सुनने के लिए नहीं कि मुझे वो आवाज़ आ रही है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक दिन आपको सुनाई देगा, फिर 2 दिन शायद नहीं भी सुनाई देगा, तो चिंता मत करिए, ये होता है। फिर हो सकता है 2 दिन बाद फिर सुनाई दे, फिर 2 दिन के लिए ना सुनाई दे। तो इस तरह का परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, तो घबराएं नहीं। अपने आप को प्रभु के शरण में आप समर्पित कर दीजिए। जैसे कोई भी कार्य करने से पहले आप प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु आपन तेज समारो आपे, यानी मैं अब यहाँ तक आने का काम मेरा था, अब यहाँ से आगे ले जाने का काम अब तेरा है। इसके आगे हम मनुष्यों की कुछ नहीं चलती, इसके आगे चलती है तो केवल प्रभु की और उसकी इच्छा की। तो बस समर्पित हो जाइए और कुछ मत करिए। आप देखोगे कि धीरे धीरे प्रभु स्वयं आपका हाथ पकड़ के आपको एक एक पायदान चढ़ाएंगे और आप देखोगे कि सहज रूप से ये होता जा रहा है। आप बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं एक देने वाली हूँ कि मेडिटेशन कैसे करना है, वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आपको मेडिटेशन करने का सही ढंग मैं बताने वाली हूँ, बस उस ढंग से आप मेडिटेशन कीजिए दोस्तों। किस तरह से सहज रूप से जीवन में सब कुछ घटित होता चला जाएगा और आप उस परमात्मा के अंश को आप प्राप्त कर पाएंगे। आप कौन हैं ये आप समझ पाएंगे। इसके लिए सही तरीके से मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा अगला वीडियो वही है कि आप मेडिटेशन कैसे करेंगे। तो अनाहत नाद के बारे में मैं और बहुत ज़्यादा विस्तार से किसी और वीडियो में भी पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो ये मैंने बेसिक तो आपको समझा दिया है कि अनाहत नाद कैसे होता है, कैसे शुरू होता है। तो आप किसी के भी भ्रम में और बातों में ना आइए, लोगों को ऐसे ही पैसे मत दीजिए दोस्तों, क्योंकि परमपिता परमेश्वर ने ऑलरेडी वो आपके अंदर इनबिल्ट रखा है। ज़रूरत है केवल उसको एक्टिवेट करने की, और वो आप स्वयं कर सकते हैं उस परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलकर, और वो है मेडिटेशन। और मेडिटेशन कैसे करना है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको मैं यहाँ से सहज ही बताऊंगी। आत्म नमस्ते।